बज गई टिक्कू बज गई। हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ये आफ्टर से। और बस 11-12 बजे का आसपास का टाइम है। इनकी आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इनसे काम करवा लूँ। ठंड तो स्टार्ट हो गई है जैसे आपको बता रखा है। और कम्बल अम्बल और जो बच्चों के कपड़े हैं ठंड के वो निकले नहीं थे। और फ़िलहाल इन्हीं के कपड़े नहीं निकले थे और रज़ाई कम्बल ये सब निकालना था मुझको ऊपर। तो मैं मतलब कि अकेले तो नहीं निकाल पाती। तो आज छुट्टी तो मैंने इन्हीं का फ़ायदा उठाया। आज मैं आज ना मेरा काम करवा दो, कंबल रजाई है वो निकाल दो ऊपर रैक से, मतलब कि कबर्ड से, क्योंकि मैं नहीं निकाल पाऊँगी अकेले क्योंकि ऊंचे पे है। तो जो बिना काम के मतलब कि थे बैग तो वो मैंने नीचे रखवा दिया था। और जो ज़्यादा यूज वाले थे मतलब कि बार भी निकालने हो पड़ जाएंगे हमें आसान, मतलब कि बाद में, तो मैंने वो ऊपर रखवा दिया था। तो जो जो लहंगे के थे ना वो मैंने सबसे नीचे दबा दिया था। ये दोनों बैग जो है वो लहंगे के हैं। और लहंगा आप यूज़ तो होगा नहीं बिना, मतलब मैं तो यूज़ करती हूँ अपने खाली सिर्फ करवा चौथ पे ही निकालती हूँ। इसके बाद फिर मैंने उसको नीचे ही रखवा दिया था। और ये कोट पैंट इन्होंने ऊपर ही रख दिया था, पता नहीं किसकी शादी में इनको पहनना पड़े। और जो अभी कंबल फ़िलहाल तो एक निकाला है और एक रज़ाई निकाली है, अभी तो बाकी के कंबल नहीं निकाले हैं क्योंकि 4 लोगों को ना ये कंबल दो हमारे ना कम पड़ जाते हैं, क्योंकि एक कंबल एक इंसान ना औरत का रात को सोता है। तो इधर जो कंबल थे जो आपको इनको दिया है मैंने, ये मैंने ना पिछले साल लिए थे गर्म सॉरी ठंडियों में ही देने के लिए। 8 या 9 कंबल मैंने लिए थे, अपने ही पैसों से लिए थे। मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया था, क्योंकि मुझे ये कंबल ना उन लोगों को देना था जिन्हें मतलब कि गर्म कपड़े नहीं हैं और बेचारे ठंड में ऐसे ही मतलब सोते हैं रोड पे। तो मैंने उन लोग देने के लिए था। और पिछले साल तो 5-6 कंबल जो थे वो मैंने दे चुकी थी। और बस 2-3 कंबल बच गए थे देने के लिए। तो सोचा कि इस साल किसी टाइम मतलब जाना पड़ा हमें बाहर, तो ये 2 कंबल 3 कंबल हम ना उनको फिर दे देंगे जो ज़रूरतमंद है, जो कुछ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन कंबलों की, उन्हीं को ही देंगे। फ़िलहाल तो मतलब ऐसे मतलब लोगों को नहीं देंगे। तो इसलिए वो मैंने टाट पे रखवा दिया था। और एक कंबल मैंने अभी नीचे रखवा लिया है फ़िलहाल, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब कि सुबह मॉर्निंग में रोज़ बाबा एक आते हैं, उनको लगता है कि देना चाहिए ये कंबल, तो हम उनको ही देंगे। और इसके बाद फिर मैंने जो काम की चीज़ें थी वो मैंने निकलवा ली थी बैग वैग। तो इधर जो कबर्ड का था वो निकल गया था सामान, तो उनको अपने जो लास्ट वाला कबर्ड है ना उसमें से मतलब कि निकालना था। और अभी फ़िलहाल ही अपने दोस्त की शादी में करे मतलब गए थे, तो उसमें से कोट ले गए थे मतलब कि निकाल के। तो उसी में दोबारा रखने के लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने मतलब ऊपर ही टांग रखा है। और पान मतलब कि आधे घंटे के लिए यूज करा था, मतलब पहना था, तो दोबारा इसे मतलब कि रखे इसी में डाल रहे हैं। मैंने बोला धो के रख दो, कह रहे अब तो दोबारा से पहनना नहीं है, और जब नेक्स्ट टाइम पहनना होगा तो पहले से धो धा के या फिर ड्राई क्लीन करवा के अपना मतलब कि रख देंगे। और ये तो ड्राई क्लीन के नाम पे तो वैसे भी चिढ़ते हैं, ड्राई क्लीन नहीं करवाते हैं, वो अपने आप ही घर में ही वॉश करते हैं। ईजी वीजी ला के पता नहीं क्या करते हैं, जिस तरीके से वो अपने आप ही धोते हैं, वो दुकान पे ड्राई क्लीन के लिए नहीं देते हैं। तो ये ऐसी ही मतलब अपना जो ब्लेज़र है, कोट नहीं था, ब्लेज़र पहन के गए थे, ब्लेज़र ऐसे ही रख रहे हैं। तो इधर इन्हीं के कपड़े अभी फ़िलहाल निकालने हैं। इनका कोई एक मतलब की जैकेट है वो नहीं मिल रहा था। इस बार क्या हुआ ना, इनके मतलब पिछले बार ठंड में कपड़े ना मैंने आधे पता नहीं मतलब अलग अलग डिवाइड में बांट के ही रख दिए हैं, अलग अलग पार्ट में। एक पहले क्या करती थी ना, इनके मतलब जो कपड़े हैं मैं एक ही जगह रखती थी, तो आसानी से ठंड आती तो एक ही बार में ही निकल आते थे सारे, ग्लव्स, सॉक्स और इनर गर्म ये सब। तो इस बार मैंने ना अलग अलग, क्योंकि बच्चे हो गए दोनों, तो दोनों के बच्चे के कपड़े भी मुझे रखने पड़ते हैं। तो इनके इस बार कपड़े ना आधे मिल गए हैं, आधे भी नहीं मिले हैं, तो उसी मतलब कि उसी में लगे थे ढूंढने में। तो अभी इधर का तो काम हो गया है बीच का, और साइड का अभी लास्ट वाला जो है इधर भी बैग वैग निकालेंगे। और बच्चों के भी देखूंगी, अभी कंबल संबल हैं जो वो भी निकाल के देखती हूँ, जो यूज़ करने वाले हैं या नहीं हैं वो भी हमें मुझे रखना है। मतलब ऐसा लगता है कपड़े तो ढेर इतने लगे हुए हैं बच्चों की। और जहाँ हम बाहर जाते हैं ना, मतलब कि कहीं पार्टी में जाए या किसी के घर जाए या कहीं भी जाए बाहर जाने के लिए, तो बच्चों को पहनाने के लिए ना कपड़े बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। और ऐसा लगता है कि बच्चों के कपड़े है ही रहे ही नहीं गए जो इनको बाहर पहचान मतलब कि पहना के ले जा सके। और वैसे इनके कबर्ड इतने पूरे धागा मतलब कि पूरे भरे पड़े हैं कचाकच, और बैग्स भी भरे पड़े हैं बच्चों के कपड़ों से। तो इधर ये सारे बैग जो थे ऊपर से निकाल रहे थे, और मैंने सोचा कि जो काम के हैं वही ऊपर निकालूंगी, जो नहीं काम के हैं वो मैं दोबारा इसी बैग में मतलब रख के रख दूंगी। और क्या करूंगी ना, जो गर्मी जब ठंड चली जाएगी, गर्मी आने वाली होगी, तो उसी टाइम सारे कपड़े जो यूज वाले होंगे वही रखूंगी। बाकी मैं हमारे यहाँ दरी वाले आते हैं या फिर किसी को भी मतलब वो कपड़े मैं निकाल के दे दूंगी। मतलब कि रखूंगी नहीं, जितने कपड़े रखो उतनी ही जगह घेरती है, उतने ही मतलब कि
मतलब मन में लगा रहता कि कब पहनाओ कब नहीं। तो इधर ये जो कपड़े हैं ये मेरे विवान के हैं, तो मैंने अभी इसको पहनाए नहीं थे। मैंने कहा अब तो वैसे भी मतलब कि वो बड़ा हो गया और ये छोटे हो गए कपड़े, तो मैं अब जो भी घर में वांचस कभी आ जाते हैं मेहमानी में गेस्ट लोग, तो अगर उनके बच्चे इस एज के होंगे तो मैं उनको दे दूँगी। तो इधर टिक्कू को लगा रखा था फ़ोन में, क्योंकि ये फिर हमें ना काम नहीं करने देती, इसलिए तो उसको फ़ोन दे दिया था। और कुछ देर के बाद फिर भी इस बार मतलब आंगनवाड़ी छोड़ के आएंगे, अभी आंगनवाड़ी नहीं गई है ये। तो इधर बक्से में जो मतलब कि कपड़े होते हैं ना, पैंट शर्ट के कपड़े और ये सब मैं निकाल रही थी। और तो इनका ना मुझे ये माला बना मतलब कि मिला, मैंने इस बक्से में ही डाल रखा था, शेरवानी के ऊपर उन्होंने पहना था, तो मैंने वो भी मैंने इसी में रख दिया है। मैं कहा इसे तो बिना यूज मतलब यूज तो होने वाला नहीं है, तो इस बैग में मैंने वो कपड़े रखे हैं जो मतलब यूज नहीं होंगे, लेने देने वाले कपड़े रखे हैं। जैसे बच्चों के 2 जोड़ी कपड़े हो गए हैं जो नए के नए, और पैंट शर्ट के कपड़े वो। तो इधर देखो ये ना ऊपर आ गए थे नीचे का सारा काम करके, तो ना ये बिल्ली आ गई थी, और बिल्ली मेरा ना यहाँ पे ना 3-4 बार 1-1 किलो का दूध ना पी गई, मतलब कि पी नहीं जाती, पूरा मुंह मार के चली जाती, तो फिर ना अच्छा नहीं लगता है, फिर पूरा दूध जो है ना मुझे फेंकना पड़ता है। तो हम बैठे होते उसके बावजूद भी वो मतलब कि अंदर घुस गई थी। और इधर ये दोनों बच्चों के लिए आए थे चिप्स और कुरकुरे, क्योंकि विवान को वो स्कूल से लेने गए थे, और स्कूल से लेने के बाद आते हैं तो वो अपनी चीज़ लिए बिना आता नहीं है। तो इधर फिर विवान मतलब टिक्कू के लिए भी ले आए थे। तो इधर फिर ये चले गए थे किसी काम से बाहर, मतलब 5-10 मिनट के लिए सामान लेने के लिए। तो मैंने सोचा ना जब तक मैं ना सिनारा है जो बेड का मेरा, तो उसमें से ना कपड़े निकाल के देख लेती हूँ। और जो चदरे वदरे हैं कॉटन की, आज मैंने ना मतलब कि आज पूरा काम मुझे अपना फिनिश करना था कपड़ों का, क्योंकि इसके ये थे तो बच्चों को देख लेते हैं, और नहीं होते ना तो फिर मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सिनारा भी पूरा साफ़ कर दिया, जो भी कपड़े थे कॉटन के चदरे वदरे वो मैंने निकाल के एक साइड में रख दी है, क्योंकि मुझे अब ना गर्म चादरें जो बेडशीट पे वो बिछाती हूँ, और जो जो मोटी होती है ज़्यादातर चादरें वही बिछाती हूँ, कॉटन की जितनी है मैं सारी ना मतलब ठंडियों में रख देती हूँ। तो वही मैं इसमें चेक करी थी कौन सा यूज़ करने वाला है कौन सा नहीं। तो इधर ना प्ले क्लास की जो मतलब बुक्स हैं वो विवान की इसी में डाल रखी है मैंने, और बाकी मैंने टाड़ पे रख दी है। तो इधर ये डिब्बा निकला फ़ोन का, तो ये फ़ोन मेरे को इन्होंने करवा चौथ पे दिलाया था, मतलब जैसा आपको बताया है। तो ये डिब्बा मैंने ऊपर ही रख दिया था, और इधर मैं बैठ गई थी अपना मतलब सारा अलग हटाने के लिए, कौन से काम की चीज़ है कौन सी नहीं। इधर ये मेरे गर्म बेडशीट है वो मैंने ऊपर निकाल के रख दिया है। और जो ये बॉक्स में ना इनको ना दिवाली पे बेडशीट मिली थी, तो ये अब बिछाऊंगी नहीं मतलब बेड पे, तो इसको मैंने इसमें बॉक्स में दोबारा पैक कर दिया है। मैं कि अब जब गर्मी आएगी जब ही इसको निकाल लूँगी, और मैं मोटी मोटी जो चादरें हैं वो बस मैंने ऊपर ही निकाली है। तो इधर विवान आके बैठ गया था सवाल पूछने के लिए, मम्मा ये क्यों कर रही हो, क्या होगा इससे, ये चादरें क्यों निकाल रही हो आप, ये चादर इसमें क्यों रख रही हो, मतलब इतना क्वेश्चन पूछने लग गया ना, इसका आंसर दे 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 के ना मैं पागल हो जाती हूँ। और ना आराम से सोफे पे बैठ गया, मतलब लेट गया था कि मैं भी मम्मा देख रहा हूँ कि आप क्या कर रही हो। तो इसके बाद जो ये भी आ गए थे सामान लेके, तो ये बना रहे हैं आज ब्रेड पिज़्ज़ा। और जब भी ये छुट्टी मतलब रहती है इनकी, तो कुछ ना कुछ ये बनवाते हैं या खुद बनाते हैं। तो ये इसलिए मैं शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज काटने बैठ गई थी, और ब्रेड ये सब लेते गए थे, केचप ये सब। तो इधर मैंने तीनों मतलब कि शिमला मिर्च टमाटर और प्याज काट के दे दिया है इनको, क्योंकि बनाएंगे ही ये अपने आप ही बनाते हैं। तो आपको पता है कि जेंट्सों का तो अलग ही मतलब वो चलता है। तो उन्होंने ना अपने आप ही मिक्स कर रहे थे। मैं अगर आपको अलग अलग एक ही में मिक्स करना था तो मेरे से एक अलग अलग क्यों कटवाया, तो मैं एक ही में ही काट के रख देती। तो ये बोला कि मैंने तो नहीं बोला था ऐसे, जो भी बहस तो जिस दिन छुट्टी होती ना हम दोनों की ज़रूरी बहस होती है। इस चीज़ों में तो हमें सही रहती है। तो ऐसा लगता है ये ऑफिस ही में रहते हैं तो सही रहता है, नहीं तो घर में रहते तो हम दोनों की बहुत ही लड़ाई और बहस होती रहती है। तो इधर इसी में ये मतलब कि डाले थे सारे मसाले जो भी हैं, चिली फ्लेक्स और ये ओरेंज। तो आप भी बताइए कि इस तरीके से मतलब कि ये बनता है पिज़्ज़ा, मेरे को तो नहीं पता ये इस तरीके से बना रहे थे अलग ही टाइप से। तो इधर टिक्कू आ गई थी डिब्बे के अंदर बैठने की जिद कर रही थी, तो उन्होंने बोला ये डिब्बा नहीं, इसमें वो टूट जाएगा। तो उन्होंने बाहर का जो डिब्बा होता है उन्होंने वो निकाल के दिया, और बोला इसमें मतलब बैठ जाओ, इसी में टाइम पास करो, क्योंकि मैंने ना फ़ोन ले लिया था वीडियो बनाने के लिए। तो ये ना उल्ट मतलब कि आपको पता है फ़ोन में नहीं लगे रहते बच्चे, तो इसके बाद वो परेशान करते रहते हैं। तो फिर मैंने डिब्बा पकड़ लिया था, क्योंकि डिब्बा आगे मतलब खिसक रहा था, बैठ नहीं पा रही थी, तो वो बैठ चुकी थी। और ये लग गए थे अपना ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो उन्होंने पहले इसमें लगाया था पिज़्ज़ा सॉस, इसके बाद इसमें जो भी मैंने काट के रखा था वो उसके ऊपर डालेंगे। तो इधर ना जो विवान था वो मेरी चुन्नी ओढ़ के ना फ़ोन देख रहा था। तो मुझे ना बहुत ही हंसी आ रही थी, इस तरीके से हरकतें करते हैं ये। और पूरा फोकस इनका फ़ोन था, बार बार आवाज़ लगा रही थी लेकिन सुन नहीं थे, बहुत तेज चिल्लाए तब सुने, कि फिर देखा, फिर दोबारा अपने फ़ोन पे ध्यान दे दिया। इसके बाद टिक्को हमारी तो डिब्बे के अंदर ही बैठ के अपनी गाड़ी चला रही थी।
फिर जो भी मैंने मतलब कि काटे था प्याज और ये शिमला मिर्च टमाटर दोनों ने से ऊपर मतलब सारा अच्छे से मिला दिया था, फैला दिया था। फिर इन्होंने लास्ट में डाला है चीज़, मतलब इन्होंने सारे मतलब मसाले जो थे सिंपल बना रहे थे। फिर बोले थे मुझे बच्चों को भी खिलाना, तो मैं सिंपल बना रहा हूँ, मैं ज़्यादा मतलब मिर्च जो मसाले हैं वो ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने चलो कैसे भी बना लो। तो उन्होंने फिर इसमें मतलब कि एयर फ्रायर में रख दिया था। इसके बाद फिर दूसरे मतलब कि ब्रेड बनाने में लग गए थे। तो आज यही बनाते हैं जब छुट्टी में रहते हैं। वो मैकरोनी या पास्ता के लिए बोल रहे थे, मैंने मना कर दिया। मैं कहा मैकरोनी पास्ता तो नहीं बनाना, क्योंकि मैंने बच्चों को 1-2 दिन पहले ही बना के खिला दिया था। शाम के टाइम भूख लगती है हल्की फुल्की, तो ये दूसरी ब्रेड में लगे तो बना के रख रहे थे। अभी फ़िलहाल तो उन्होंने एक ही उसमें रखा है टेम्परेचर, मतलब कि देखने के लिए कि कितने टेम्परेचर पर ये वो हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा है एयर फ्रायर, मेरे को तो बहुत ही पसंद आया। छोटा सा है, अपना जब भी हो अपना यूज कर सकते हैं इसको। तो इधर हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा था वो बन के तैयार हो गया था, लेकिन थोड़ा सा जो चीज़ें थी ना अच्छे से मतलब फैली नहीं थी। उन्होंने फिर दोबारा उसमें रख दिया एयर फ्रायर में, और फिर मतलब लगे पड़े थे अपने सारे स्लाइड मतलब कि लगाने में उसको। तो इधर मैं भी अपना वीडियो शूट करने में लगी थी। मेरे को चलो ठीक है, आप मतलब कि बनाते रहो, मैं वीडियो शूट करती रहूँ। तो इधर केचप मैंने ढक्कन खोला ना, आधा केचप जो था ना वो नीचे गिर गया था। तो सुना उतने में मतलब हमारी बहस हो गई। तो मैंने क्या मतलब करो जैसे आपको बताया। तो इधर हमारा जो ब्रेड पिज़्ज़ा है वो बन के तैयार हो गया था, और बहुत ही अच्छा बना था। बस थोड़े मसाले की मतलब की कमी थी, लेकिन सेम टू सेम पिज़्ज़ा का ही वो लग रहा था। तो बस दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग यहीं करती हूँ एंड अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।